अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, एसीडीसी पंखे की सर्किट की रिपेयरिंग की जो कोर्स चल रहा है ना, उसकी वीडियो नंबर है 2। आज का फॉल्ट ये है कि जनाब पंखा जो है ना हमारा, ये बिजली पे बिल्कुल ठीक चलता है लेकिन सोलर पे बिल्कुल नहीं चलता, डेड है यानी सर्किट है, बीफ की आवाज़ भी नहीं आती। तो दोस्तों इस फॉल्ट को बड़ी बारीकी के साथ हल करेंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट कर। अच्छा तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये नोट कर लें कि आज का जो फॉल्ट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है जनाब, पंखा बिजली पे चलता है लेकिन सोलर पे नहीं चलता। अब सोलर पे ना चलने का मतलब है कि सोलर का जब हम यहाँ से करंट लगाते हैं ना, तो पंखा बीफ की ये सर्किट बीफ की आवाज़ तक नहीं देता, ठीक है ना, बिल्कुल डेड है। अच्छा, जब भी आपका सर्किट ये जो बिजली पे बिल्कुल ठीक चलता है लेकिन सोलर पे ना चले, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 मेन गुर बता देता हूँ। आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ज़्यादा कंपोनेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने 2-3 चीज़ें नोट कर लेनी है। सबसे पहले जब भी आपका पंखा जो है ना, ये बिजली पे चलता है लेकिन सोलर पे नहीं चलता, तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 35 वोल्ट का। दोस्तों ये कैपेसिटर जो है ना, ये एक मरकज़ है बिजली के करंट का भी और सोलर के करंट का भी। बिजली का करंट भी यहाँ से गुजरते गुजरते यहाँ पर मुकम्मल जो है ना, इसी कैपेसिटर के थ्रू आगे इस पोर्शन में जाता है, जो कि ये मुकम्मल हिस्सा जो इसका इंजन होता है, ठीक है ना। ये जो डीसी वाला करंट होता है ये भी यहाँ से गुजरते-गुजरते यहाँ इसी जगह से ही गुज़र कर जाता है। अब जब इस कैपेसिटर पर वोल्ट नहीं आ रहे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पीछे ये देख लेना है कि हमारी जो रुकावट है ना वो कहाँ पे आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको आसान से तरीके से समझा देता हूँ कॉपी पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आया कि ये जो करंट है हमारा डीसी वाला, ये कैपेसिटर पर पहुँचता कैसे है, कहाँ-कहाँ से होकर ये जाता है, ताकि आपको जो है ना, क्योंकि मैं ये कोर्स बड़ी बारीकी के साथ आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए आपने हर वीडियो को गौर से देखना और हर स्टेप को फॉलो करना, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि डीसी वाला करंट, ये कैपेसिटर तक करंट जाता कहाँ से है, फिर जो है ना नेक्स्ट जो भी सिस्टम वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर हमने करंट इंटर करना है डीसी वाला, ये नेगेटिव तार है, ये है जनाब पॉजिटिव, ठीक हो गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो नेगेटिव करंट होता है ना, इसके रास्ते में एक इस तरह की एक एफटी लगी होती है, एक छोटी सी पिन होती है, 2 बड़ी पिनें होती हैं, ये लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो करंट होता है ना नेगेटिव, ये इस एफटी को यहाँ से इंटर होता है और यहाँ से निकल कर इसी जो कैपेसिटर मैंने आपको बताया ना 35 वोल्ट वाला, इसकी नेगेटिव पिन पे चला जाती है, ठीक है ना। ये करंट यहाँ पर पहुँच गया। अब दूसरी जो तार है ना पॉजिटिव की, इसका करंट जनाब यहाँ से आता है और यहाँ पर दोस्तों एक लगी होती है रिले, ठीक है ना, ये रिले लगी हुई है, ये रिले लगी हुई है। इसकी जनाब 2 पिनें इधर होती हैं और 3 पिनें इस तरफ होती है। अब ये जो पॉज़िटिव करंट होता है ना, ये जनाब इस पिन पे चला जाता है और यहाँ से स्विचिंग होके इस दरमियान वाली पिन पे चला जाता है और दरमियान वाली पिन से निकल के सीधा यहाँ पे आ जाता है, इसी कैपेसिटर की पॉज़िटिव पे, ठीक है ना। ये एक कैपेसिटर है, वही छोटा जो कैपेसिटर मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे करंट आ जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पीछे से जब हम करंट देते हैं सोलर का, तो ये कहाँ-कहाँ से गुज़र के इस कैपेसिटर पे आ जाता है। जब भी मसला आए आपका जनाब पंखा डीसी पे नहीं चलता, बिल्कुल बीप की आवाज़ नहीं देता, तो आपने बग़ैर कोई जो है ना चीज़ों को छेड़ने के आपने ये कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेनी है। यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है पीछे रिले में भी मसला हो सकता है और ये जो ब्रिज लगी हुई है ना, इसमें भी मसला हो सकता है। अच्छा दोस्तों, इस ब्रिज को लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आप भूलकर करंट जो है ना उल्टा लगा देते हैं ना, तो ये जो ब्रिज होती है ना, ये करंट को कंट्रोल कर लेती है, जिस तरह आपका जो आगे सर्किट है ना वो जलने से बच जाता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होगा। जब भी मसला आए आपने इन 2 चीज़ों को टोटल चेक करना है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक और आपको कुछ जुगाड़ भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर ये एफटी नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो ये आम हर सर्किट में अगर अक्सर ये मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो अगर इसके लिए आपने क्या करना है, तो अगर आपके पास रिले नहीं है तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, तो इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर, अब आप यहाँ से करंट जो नेगेटिव और पॉजिटिव की 2 तारें जनाब, आपने एक पॉजिटिव की तार आपने इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन पे लगा देनी नीचे यहाँ पर,
और एक आपने नेगेटिव जो तार है ना, यहाँ से तार उठा के आपने इस कैपेसिटर की नेगेटिव पिन पे लगा देनी है। तो दोस्तों आपका डायरेक्ट जो करंट है ना वो इस कैपेसिटर पे चला जाएगा और आपका पंखा जो फौरी तौर पर चल जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब आपका पंखा बिजली पर बिल्कुल ठीक चलता है, सोलर पे नहीं चलता, यानी सोलर पर बिल्कुल डेड सर्किट है, तो आपका सर्किट फौरी तौर पर ओके हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक और चीज़ आपने एक और काम करना है, आपने यहाँ पर एक एहतियाती तौर पर अगर आपने इसको तारें लगानी है तो आपने नेगेटिव तार डायरेक्ट इसकी नेगेटिव पर लगा देनी है। लेकिन जो पॉजिटिव पिन है ना, यहाँ पर आपने तार एक लगानी है ना इसको, तो उसके रास्ते में आपने एक रेक्टिफायर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि अगर करंट उल्ट भी लग जाए तो आपका जो सर्किट है ना वो जले ना। ठीक है ना? इस तरह आप रेक्टिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 2 जुगाड़ थे, अगर आप प्रॉपर तौर पर चीज़ें बदल लेंगे बेहतर तो बदलें, वरना आप इस तरीके से भी इसको आसानी से चला सकते हैं। ठीक है ना? अब ये हिस्सा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और मज़ीद आगे जो है ना, यहाँ से जब कैपेसिटर के आगे करंट जाता है ना, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये जो कोर्स है ना, ये स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंसिंग की वैल्यू, आईसी, ईएफटी सब कुछ आपको क्लियर करके बताऊँगा। आपने वीडियो को जो है ना अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जितना भी कोर्स है ना आप उसको बारीकी के साथ सीखें। कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपको आसान तरीके से समझाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ही क्लोज़ करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।